हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे लाइक ऑपरेटर का सिंटैक्स और प्रैक्टिकल करेंगे हम परसेंट साइन का या परसेंट वाइल्ड कार्ड का ऑपरेटर करेंगे और उसका एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड टू सर्च फॉर अ स्पेसिफिक पैटर्न इन अ कॉलम। हम लाइक ऑपरेटर तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न सर्च करना चाहते हैं हमारे कॉलम में से। जो भी हमारा कॉलम है उसमें से कोई स्पेसिफिक पैटर्न सर्च करना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे लाइक पैटर्न या लाइक ऑपरेटर, जिसके साथ अभी हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल परसेंट साइन। ठीक है, तो लाइक ऑपरेटर का जो सिंटैक्स है वो है सिलेक्ट ऑल स्टार साइन। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रॉम कीवर्ड लिख लिया आपने, उसके बाद टेबल नेम, जो भी आपका टेबल नेम है आप वो देंगे यहाँ पर उसके बाद हमने लिख लिया है वेयर क्लॉज लिखने के बाद हम लिखेंगे कॉलम नेम आपका जो भी कॉलम है नेम है आप वो देंगे यहाँ पर। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे लाइक ऑपरेटर। हमारा लाइक ऑपरेटर जो है वो है कीवर्ड, तो आपको पता है कि हम वही कैपिटल अल्फ़ाबेट में लिखेंगे। तो फिर हमने उसको क्या किया है कि कैपिटल अल्फ़ाबेट में लिखा है लाइक को। यहाँ पर हम पैटर्न देंगे, तो हमारा पैटर्न मोस्टली स्ट्रिंग होता है तो हम उसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर आप डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे बाय द वे हम सिंगल कोट्स के अंदर ही लिख रहे हैं। यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर आपका जो भी पैटर्न है आप वो पैटर्न देंगे। ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि वाइल्ड कार्ड्स जो हैं हम उनको करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे वाइल्ड कार्ड्स हमने पढ़े थे दो, एक परसेंट साइन पढ़ी थी और दूसरा हमने पढ़ा था सिंगल कैरेक्टर्स के बारे में, सिंगल कैरेक्टर के बारे में या अंडरस्कोर के बारे में। तो परसेंट की साइन जो है, परसेंटेज साइन, जीरो और मोर कैरेक्टर्स के बारे में उनको रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि हमने क्या किया है कि यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा प्रो PRO, फिर हमने परसेंट साइन लगा दी है। इसका मकसद ये है कि ये क्या करेगा, ऑल स्टार्टिंग विथ प्रो, हमें वो सारी की सारी वैल्यू रिट्रीव करेगा जो प्रो से स्टार्ट हो रही है या PRO से स्टार्ट हो रही है। एंड उनकी वैल्यू भले किससे भी हो जाए, या जितने भी अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो सारे कैलकुलेट करेगा या वो सारे हमें रिट्रीव करेगा। बस शुरुआत उनकी प्रो से होगी। एग्जाम्पल में जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया है प्रोग्रामिंग, क्योंकि इसकी शुरुआत प्रो से हो रही है, PRO, उसके बाद GRAMMING आ गया है। ठीक है ना। और हमने दूसरी एग्जाम्पल यहाँ पर कर दी है, हमने लगाई परसेंट साइन, फिर से लास्ट में लिख लिया ING। अब हम ये क्या करेगा, वो वैल्यू रिट्रीव करेगा जो ING पे एंड हो रहा है या फिर जिसकी वैल्यू जो है ING पे एंड होगी। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल एंडिंग विथ ING, एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लास्ट में ING आ रहा है और शुरुआत में इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, लेकिन ये कुछ भी हो सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल में प्रोग्रामिंग दे दिया है। अगर आपने कोई वर्ड गेमिंग लिखा हुआ है तो गेमिंग आ जाएगा, रनिंग है तो रनिंग आ जाएगा। जो भी आपने XYZ अल्फ़ाबेट लिखे हैं शुरुआत में वो आएंगे और लास्ट में आपके पैटर्न से जो मैच हो रहे हैं वो हमें वैल्यू रिट्रीव हो जाएगी। हमारा थर्ड जो फॉर्म होता है वो हमने किया है, जैसे कि परसेंट साइन लगा दी, उसके बाद हमने लिखा है RO, फिर से हमने परसेंट साइन लगाई है। इसका मकसद ये है कि वो सारे के सारे वर्ड्स जो कंटेन करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कंटेनिंग RO, एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं शुरुआत में P आ रहा है, उसके बाद ROGRAMMING। इसका यह मकसद नहीं है कि सेकंड जो पोजीशन है उसके बाद प्रो होना चाहिए, ये कुछ भी नहीं है। अगर आपका प्रो यहाँ पर भी होता, आप जैसे कर लेते हैं MM या AM, तो ये क्या चेक करता है कि भाई पूरे वर्ड में जो हम कॉलम वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं उसके पूरे वर्ड में जो है MM या AM या प्रो हम कंडीशन जो पैटर्न में दे रहे हैं वो किससे मैच होता है या नहीं। अगर जिससे भी मैच होगा वो हमें सारी की सारी वैल्यू रिट्रीव करके देगा। वो चाहे आप जो भी कॉलम कर रहे हैं उनकी रिट्रीव कर देगा। अभी हम क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिकल करेंगे। हम अभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं परसेंट साइन की ऑपरेटर का। ठीक है ना। आगे आने वाली वीडियोस में हम अंडरस्कोर साइन का भी
प्रैक्टिकल करेंगे, यहाँ पर मैंने ये वाली अंडरस्कोर की साइन दी है। इस एग्जाम्पल को भी हम बाद में देखेंगे। अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ परसेंट साइन का प्रैक्टिकल करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, CMD में जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं CMD में आ गया हूँ और यहाँ पर मैंने अपना SQL भी ऑन कर दिया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यूज़ MyDB, क्योंकि सबसे पहले आपको याद है हमें डेटाबेस में कोई भी काम करने से पहले हमें डेटाबेस सिलेक्ट करना है, ताकि हमें यह पता चले कि हम जो वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, किस डेटाबेस में कर रहे हैं, या आप जो वैल्यू काम करना चाहते हैं वो किस डेटाबेस में करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़ स्पेस, हमारा डेटाबेस का नाम देंगे। नाम तो उम्मीद है आपको याद हो गया होगा कि हमारा डेटाबेस का नाम क्या है। हमारे डेटाबेस का नाम है माय अंडरस्कोर साइन आ गई, उसके बाद DB, लास्ट में सेमीकोलन। उम्मीद है आपको याद होगा कि हर क्यूरी के बाद हमें लास्ट में सेमीकोलन देनी है। अगर हम नहीं देंगे तो ये हमारे पास रन नहीं होगी। जैसे कि अभी आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर मैं लास्ट में सेमीकोलन नहीं दे रहा हूँ, हटा रहा हूँ। अब हम इंटर करेंगे तो हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इंटर किया, हमारे पास यहाँ पर तो सिलेक्ट हो गया है। तो वैसे क्या होता है कि कुछ RDB में क्या करते हैं कि इसको सिलेक्ट नहीं करते। अभी हम फिर से लिखते हैं यूज़ MyDB, ये RDBS बगैर हमारे सेमीकोलन के इस क्यूरी को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन आप चेक कर लेना कि आपका RDBS किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो पहले RDBS इंस्टॉल था इसके पुराने वर्जन्स, उसमें ये क्या करता था कि लास्ट में हम सेमीकोलन नहीं देते थे तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होती थी। लेकिन अगर आप कुछ और क्यूरी इस्तेमाल करेंगे तो उनमें आपके पास एरर आएगा, ठीक है ना। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख लिया है शो, इसमें भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास एरर आता है या नहीं आता। हमने लिखा शो टेबल्स, इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हो रही। इस वाली एग्जाम्पल में भी मैं यही दिखाना चाहता था, लेकिन इस वर्जन में क्या है कि ये काम नहीं कर रहा, तो ये डायरेक्ट क्यूरी को एग्जीक्यूट ही कर रहा है। अभी हम बहरहाल क्या करते हैं, यहाँ पर सेमीकोलन दे देते हैं ताकि हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाए। इंटर, आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक टेबल है, वो है स्टूडेंट नाम का। अभी हम क्या करते हैं, इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। ये हमारा एक रिवीजन भी हो रहा है आहिस्ते आहिस्ते कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो डिस्क्राइब के लिए हम लिखेंगे डिस, हमारा कीवर्ड। डिस कीवर्ड लिखने के बाद हम हमारा टेबल का नाम देंगे। जो भी हमारे टेबल का नाम है हम वो टेबल का नाम लिखेंगे। तो हमारे टेबल का नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट है, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट ही लिखेंगे। तो मैंने लिखा STUDENT, ये हमारे टेबल का नाम आ गया स्टूडेंट। यहाँ पर फिर से हम लास्ट में सेमीकोलन देंगे। सेमीकोलन आपको यादगिरी से देना है, सेमीकोलन देनी है। तो इंटर करूँगा मैं, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सारा का सारा स्ट्रक्चर आ गया है। उम्मीद है लेकिन आपको ये याद होगा कि डिस कीवर्ड क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे टेबल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि भाई डिस कीवर्ड के थ्रू हमारे पास उसकी डेटा भी रिट्रीव होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि डिस का मकसद है डिस्क्राइब ये हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर करेगा। बाकी इसकी जो डेटा हम सिलेक्ट करेंगे वो हम करेंगे सिलेक्ट ऑल के थ्रू। सिलेक्ट ऑल किस तरीके से करते हैं वो हम बहुत दफ़ा करते आ रहे हैं। ये सिलेक्ट ऑल की जो क्यूरी है SQL में, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली या सबसे कॉमन क्यूरी सिलेक्ट ऑल की या सिलेक्ट क्यूरी है। तो उम्मीद है आपको याद होगा कि सिलेक्ट ऑल या सिलेक्ट हम किस तरीके से करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, वैल्यू सिलेक्ट करेंगे सारी की सारी जो हमारे स्टूडेंट टेबल में है। तो उसके लिए हम लिखते हैं सिलेक्ट लिखने के बाद स्पेस देंगे। स्पेस के बाद हम लिखेंगे स्टार साइन, जो उसका मकसद है ऑल। उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम हमारा कीवर्ड है। इसके बाद हम लिखेंगे हमारे टेबल का नाम, जो भी आपका टेबल है आप वो लिखेंगे। हमारे पास स्टूडेंट है तो हम स्टूडेंट नाम का टेबल ही यूज़ कर रहे हैं। लास्ट में हम क्या करेंगे, सेमीकोलन देंगे। अभी हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर कर नहीं रहे हैं ना, फिर अगर आप करना चाहें डायरेक्ट तो यहीं पर भी आप कर सकते हैं। पैटर्न आप देख चुके हैं कि किस तरीके से यूज़ करते हैं। अभी हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी और सारी की सारी वैल्यू जो भी हमारे स्टूडेंट टेबल में होगी वो हमें रिट्रीव करके देगा। इंटर, आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया है कि हमारे पास स्टूडेंट टेबल में जो भी वैल्यू थी वो सारी की सारी रिट्रीव कर दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 वैल्यूज लिख के आ गया है।
आपको ये याद होगा कि 15 से हमने एक पहले एग्जाम्पल की थी काउंट की। उसमें क्या होता था कि हम रोज काउंट कर लेते थे कि भाई इसके अंदर कितनी टोटल रोज हैं। ये आप तब भी यूज कर सकते हैं वेयर क्लास के साथ, जैसे कि आप चेक करना चाहते हैं कि भाई हमारे पास स्टूडेंट जो हैं हैदराबाद के कितने हैं, तो आप मैन्युअली काउंट करेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। अभी तो 15 है, आप आराम से काउंट कर लेंगे। अगर आपके पास स्टूडेंट जो है 15,000 होते हैं तो आप क्या करते हैं, किस तरीके से मैन्युअली काउंट करते जाते हैं? नहीं, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तब आप यूज करते हैं वेयर क्लास के साथ काउंट फंक्शन, ठीक है ना। तो उसको अभी हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, ऐसे करते हैं, कर देते हैं। उसका भी हम लिखेंगे select subscribe to my channel and also press this bell icon। ये हम सिलेक्ट ऑल उसको नहीं कर रहे, बस अभी हम इसका ही प्रैक्टिकल कर रहे हैं परसेंट के साइन का। हम लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हमारे स्टूडेंट जो टेबल नेम है वो लिखेंगे। वो लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेयर क्लास देंगे। आप चाहें तो एंटर करके भी दे सकते हैं, तो अभी मैं एंटर करके ही देता हूँ वेयर क्लास। मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर, आप जिस भी टेबल में करना चाहते हैं आप यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। जो भी आप टेबल चाहते हैं कि हमारे पैटर्न के थ्रू सिलेक्ट हो तो हम उसका नाम लिखेंगे। मैं लिख रहा हूँ सिटी, सिटी का मैं चेक करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे कि लिख लिया है सिटी, आप देख सकते हैं ये सिटी हो गया। अब हम यहाँ पर देंगे लाइक हमारा ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर देने के बाद ये सारी की सारी वैल्यूज सिंगल कोट्स के अंदर होती हैं, तो हम यहाँ पर सिंगल कोट्स और सेमीकोलन पहले ही दे देते हैं। तो हमारी फर्स्ट एग्जांपल क्या थी, हम वैल्यूज वो सिलेक्ट कर रहे थे, जैसे कि हम यहाँ पर कर देते हैं HY, उसके बाद मैंने परसेंट साइन दे दी। अब ये क्या करेगा, वो वैल्यू सारी की सारी रिट्रीव करके देगा हमें, वो सारी की सारी वैल्यू जो मतलब हमें शो करेगा जिसकी भी शुरुआत HY से होती है। मैं इंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी HY से शुरू होने वाले सिटीज थे वो रिट्रीव हो गए हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, ऐसा कोई नाम ढूंढते हैं जिसके बीच में सेम अल्फ़ाबेट इनमें रिपीट हो रहे हों। RA में नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं RA कराची में भी आ रहा है और हैदराबाद में भी आ रहा है। हमारा इन दोनों में जो है RA आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको यूज़ करेंगे। इसके साथ एग्जांपल करते हैं, देखते हैं कि हमारी ये किस तरीके से काम करता है। तो उसके लिए हम लिखेंगे फिर से सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, कीवर्ड आ गया। मैं इंटर कर रहा हूँ फिर से, यहाँ पर स्टूडेंट लिख लेता हूँ। मैं ऊपर स्टूडेंट लिखना भूल गया तो मैं यहीं पर स्टूडेंट लिख रहा हूँ। स्टूडेंट वेयर क्लास यहाँ पर मैंने लिख लिया। वेयर क्लास लिखने के बाद हम फिर से लिखेंगे सिटी। यहाँ पर मैंने जैसे सिटी लिखा, हम फिर से लाइक ऑपरेटर देंगे। लाइक ऑपरेटर में हम क्या करेंगे, सिंगल कोट ऑन, यहाँ पर सिंगल कोट ऑफ और सेमीकोलन में लास्ट में दे दी। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक परसेंटेज की साइन दे दी। हम कर रहे हैं RA का, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया RA, परसेंटेज की साइन आ गई। अब ये क्या करेगा, बीच में जिन भी सिटीज में RA आ रहा है वो सारी की सारी वैल्यू हमें रिट्रीव कर देगा या डिस्प्ले करेगा। तो अभी हम जैसे ही इंटर करेंगे आप देख सकते हैं कि हैदराबाद में भी RA आ रहा है, ये वाली वैल्यू जो है RA यहाँ पर भी आ रहा है और कराची में भी RA आ रहा है। तो उसने क्या किया है कि वो सारी की सारी वैल्यूज हमें रिट्रीव कर रहा है जिनमें RA आ रहा है। अभी हम इसका थर्ड तरीका यूज़ करते हैं, जो हमारा बेसिकली सेकंड तरीका है, हम थर्ड पे यूज़ कर रहे हैं। तो उसका क्या है कि हम लास्ट में जो है कैरेक्टर्स हमारे स्पेसिफाई कर देते हैं कि भाई हम वो वैल्यू सिलेक्ट करना चाहते हैं कि जो इन पे एंड हो रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख रहे हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट लिखने के बाद हमने लिख लिया ऑल फ्रॉम, कीवर्ड आ गया। उसके बाद हम लिखेंगे टेबल का नाम। मैं इसको यहीं पे कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, आपको भी याद रहे कि किस तरीके से लिख सकते हैं और किस तरीके में एरर आता है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। अब हम यहाँ पर लिखेंगे वेयर क्लास। वेयर क्लास लिखने के बाद हम यहाँ पर फिर से सिटी लिख रहे हैं, मैंने सिटी लिखा। अब हम करेंगे लाइक। लाइक लिखने के बाद हम फिर से सिंगल कोट ऑन और ऑफ, सेमीकोलन दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले परसेंट साइन देंगे।
परसेंट साइन कह सकते हैं आप इसको, या परसेंटेज की साइन भी कह सकते हैं। बेसिकली परसेंट साइन भी कहते हैं, कुछ लोग परसेंटेज साइन कहते हैं। मैं परसेंट साइन कह रहा हूँ, तो आप याद रखना कि मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज साइन की या उसकी सिंबल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने परसेंटेज की साइन दे दी है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे AD। अब ये क्या करेगा, वो सारी की सारी वैल्यू रिट्रीव करेगा जिसकी शुरुआत में भले कुछ भी आ रहा हो, लेकिन उसकी जो एंडिंग हो रही है वो AD पर होनी चाहिए। क्या होगा, जो भी हमारी AD की एंडिंग होने वाली डेटा होगी वो हमारे पास रिट्रीव हो जाएगी या वो डिस्प्ले हो जाएगी हमारी स्क्रीन पर। इंटर किया तो आप देख सकते हैं कि AD से एंड होने वाली सारी की सारी वैल्यू हमारे पास रिट्रीव हो रही है। जैसे कि हैदराबाद में लास्ट में AD आ रहा है और इस्लामाबाद में भी AD आ रहा है लास्ट में, तो हमें ये सारी की सारी वैल्यू रिट्रीव कर रहा है। अभी हम क्या करते हैं, एक बेसिक सा करते हैं, जैसे कि कंटेनिंग वाला कर लेते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, हम दे देते हैं परसेंट साइन, यहाँ पर मैं A लिख रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, जिस भी हमारे कैरेक्टर में, जिस भी हमारी वैल्यू में सिटी में A शो हो रहा है वो सारी की सारी वैल्यू रिट्रीव करेगा। जैसे तकरीबन A सब में शो हो रहा है, हैदराबाद में भी आ रहा है A, और इस्लामाबाद में भी आ रहा है, कराची में भी आ रहा है। अभी हम चेक कर लेते हैं कि ये किन को सिलेक्ट करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे। मैंने जैसे ही इंटर किया तो आप देख सकते हैं इसने हमारे पास सारी की सारी वैल्यू रिट्रीव कर दी है, जिसमें A आ रहा है। कुछ हमारे पास नल वैल्यूज थी, नल में A नहीं आता तो इसने हमें वो रिट्रीव नहीं किया है। हैदराबाद में A आ रहा है तो हैदराबाद आ गया, कराची में A आ रहा है तो हमारे पास इसने कराची की वैल्यू रिट्रीव कर दी, लाहौर में A आ रहा है तो इसने हमारे पास लाहौर की वैल्यू रिट्रीव कर दी है, और इसी तरीके से हमारे पास मीरपुर खास और इस्लामाबाद की भी वैल्यू आ गई। अभी हम क्या करेंगे, सेम एग्जाम्पल किसी और कॉलम के साथ कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम क्या करते हैं, यही एग्जाम्पल हम नेम के साथ अप्लाई करते हैं कि नेम में ये वैल्यूज जो हम देंगे या जिस तरीके से सिलेक्ट कर रहे हैं वो कौन सी वैल्यू किस तरीके से रिट्रीव होगी। तो हमने एग्जाम्पल में जो देखा था वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ प्रो या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कर रहे थे। तो अभी हम सबसे पहले तो वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं, स्टूडेंट टेबल में जो भी हैं वो सारी की सारी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। हम अपना टाइम बचाने के लिए अप एरो प्रेस करेंगे। अप एरो आप भी याद रखते हैं कि एक शॉर्टकट की है। अप एरो से ये होगा तो हमारे पास अब हमने ऊपर जो भी क्यूरीज लिखी हैं वो अप एरो प्रेस करने से वो हमारे पास शो होंगी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं एक दफ़ा मैंने अप एरो प्रेस किया तो ये वाली हमने अभी एग्जाम्पल की थी तो ये उसकी क्यूरी आ रही है। हम फिर से अप एरो करेंगे तो हमारी जो उससे पहली लाइन थी वो हमारे पास इसी तरीके से सो ऑन आप अप एरो प्रेस करते जाएंगे। जहाँ पे भी आपकी क्यूरी मिले वहाँ पर स्टॉप कर लेना। जैसे कि हमने बहुत सारी क्यूरी लिखी थी तो अप एरो प्रेस करते जा रहे हैं। ये हमारी एक वैल्यू है जिसमें हमने लिखा था सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, जो हमारे टेबल का नाम था, जिसके आप देख सकते हैं। तो अप एरो प्रेस करते करते मैं हमारी जो हमें क्यूरी चाहिए थी वहाँ पर भी आ गया हूँ। अब अगर आप यहाँ पर डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आपकी जो डाउन में जो भी क्यूरीज होंगी वो सिलेक्ट होंगी। तो आप ये याद रखना कि अप और डाउन ये दोनों एरो आपको आपकी क्यूरी सिलेक्ट करने में मदद भी करते हैं। अभी हम इंटर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सारी की सारी वैल्यू सिलेक्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं फिर से सारी की वैल्यू हमारे पास सक्सेसफुली सिलेक्ट हो गई है, जिसने इतने सेकंड्स लिए हैं, 0 में आ गया सेकंड, मतलब नैनो सेकंड्स भी इसने नहीं लिए, बहुत फास्ट है। अभी हम क्या करते हैं, सेम एग्जाम्पल नेम के साथ अप्लाई करते हैं कि नेम में ये एग्जाम्पल हमारी जो है किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिलेक्ट लिखने के बाद हम लिखेंगे ऑल फ्रॉम, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हमने लिख लिया। उसके बाद हम लिखेंगे हमारे स्टूडेंट जो हमारा टेबल का नाम है, स्टूडेंट जो हमारे टेबल का नाम है उसको लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे लाइक ऑपरेटर, यहाँ पर हम लाइक ऑपरेटर नहीं देंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे वेयर क्लास के बारे में। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वेयर क्लास, आप चाहें तो इसको एंटर करके भी लिख सकते हैं। वेयर क्लास लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्पेस दूंगा। स्पेस देने के बाद हम यहाँ पर जो अब टेबल करने वाले हैं या कॉलम का नेम जो करने वाले हैं वो है नेम। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा लाइक। अब
हम क्या करेंगे, उसी तरीके से ऑन और ऑफ कर दिया। अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं उन नाम को जिनकी शुरुआत में हम कर देते हैं, जैसे कि हमने प्रो किया था तो हम प्रो ही कर रहे हैं, प्रो परसेंट साइन मैं एंटर करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग से 2 थे हम डेटा हमारे पास, वो दोनों डेटा हमारे पास रिट्रीव हो गई है। उसी तरीके से हमारी एक और एग्जांपल थी, हमने उसमें क्या किया था, परसेंट साइन दी थी, उसके बाद हमने लिखा था ing, उसमें भी हमारे पास प्रोग्रामिंग की वैल्यू रिट्रीव हो गई थी। यहाँ पर हमारे पास ing से कोई भी वैल्यू यहाँ पर रिट्रीव नहीं हो रही है, एरर आ रहा है। क्यों? हमारे पास यहाँ पर ये आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास PD सेट आया है। ये एरर एक किस्म का है, लेकिन वैसे एरर नहीं है, क्योंकि इसका मकसद ये है, अगर आपके पास ये वैल्यू आ रही है, ये ऑप्शन आ रहा है, तो आप जो सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आपके डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, चेक करें आपकी वैल्यू है या नहीं है। ing हालांकि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर एंड हो रहा है, मगर हमारी ing जो है वर्ड के बाद एंड हो रहा है। पूरे हमारे पेरा में जो हमने नेम इंसर्ट किया था उसमें ing नहीं, ANY एंड हो रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर ANY कर लेते हैं। तो मैं करूँगा ANY, अगर आप चाहें तो एक अल्फाज भी कर सकते हैं, मैं ANY कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया कि लास्ट में ANY जिसकी भी वैल्यू है वो हमें रिट्रीव कर दी। अब हम क्या करते हैं, हमने उसके बाद जो एग्जांपल की थी उसमें हमने लिखा था RO लिखा था और उसके बाद परसेंट साइन दी थी। अब हमने एंटर किया तो सेम वैल्यू हमारे पास फिर से रिट्रीव हो गई है। अब हम क्या करते हैं, हम Y लिखते हैं, क्योंकि Y जो हमारा है बहुत सारे कैरेक्टर्स के बीच में आ रहा है। चेक करते हैं कि किस किस कैरेक्टर के बीच में हमारे पास Y आ रहा है, तो हम एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसने 6 जो हमारे पास रोज थी वो रिट्रीव कर दी हैं, जिनमें Y आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर Y आ गया और ये Y आ गया, ये 4, 5 और 6 ये काउंट करेगा जो है शुरुआती, बीच या जहाँ पर भी Y हमारे पास काउंट हो रहा है उनको ये सारी की सारी उनकी वैल्यू रिट्रीव कर देगा। अभी हम क्या करते हैं, अगर आप चाहें तो ये वैल्यू किसी स्पेसिफिक मतलब कॉलम के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लिखेंगे सिंपली, आपको उम्मीद है ये तो आप कर सकते हैं खुद भी, फिर भी आपको एग्जांपल कर देते हैं कि याद रहेगी किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। तो हम सिर्फ और सिर्फ चेक करना चाहते हैं कि भाई जिन भी स्टूडेंट्स में Y आ रहा है उनकी सिर्फ और सिर्फ हमें स्टूडेंट ID सिलेक्ट करके दो। तो हम उसके लिए लिखेंगे सिलेक्ट स्टूडेंट ID फ्रॉम टेबल नेम वेयर क्लास, जिस भी कॉलम की आप पैटर्न सर्च करना चाहते हैं वो लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे लाइक और ट्विटर और हमारा पैटर्न देंगे सिंगल कोट्स के अंदर। यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया है कि हमारे पास उनकी स्टूडेंट ID रिट्रीव कर दी है। ये अगर आप कुछ इस तरीके से भी इनको रिट्रीव कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने लिख लिया CPIN सिटी पिन कॉमा स्टूडेंट ID। अब हालांकि हमारे पास जो सिटी पिन है वो है 4th नंबर पर, स्टूडेंट ID है हमारे पास 1st नंबर पर, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो हमें वैल्यू रिट्रीव करेगा उसमें सिटी पिन फर्स्ट शो कर रहा है, फर्स्ट कॉलम, और स्टूडेंट ID सेकंड कॉलम शो कर रहा है। ये आप जहाँ पर जिस तरीके से सिलेक्ट करेंगे उसी तरीके से आपको ये वैल्यू रिट्रीव करके देगा और शो करेगा। ये आपको याद रखना है। अगर हम स्टूडेंट ID की पहले सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो पहले हमें शो करेगा, अगर सिटी पिन पहले सिलेक्ट कर रहे हैं तो सिटी पिन पहले आपको सिलेक्ट करेगा। ये आप याद रखना कि आप पहले क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं और ये क्या हमें सिलेक्ट कर रहा है। अभी हम क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल करते हैं, हम सारी की सारी वैल्यूज चेक करेंगे और हम नंबर्स पे इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं या एग्जाम्पल करते हैं कि हमारे पास एरर जनरेट करता है या नहीं करता, हमारा पैटर्न जो है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के साथ काम करता है या नहीं करता। तो उसके लिए मैं अप एरो प्रेस नहीं कर रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ सिलेक्ट। सिलेक्ट लिखने के बाद हमने ऑल, इसको आपको एक और बात बता दूं, अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया सिलेक्ट
फिर इंटर मतलब कर दिया मैंने स्टार साइन ऑल मकसद, फिर इंटर किया मैंने फ्रॉम लिखा, इंटर कर दिया मैंने यहाँ पर स्टूडेंट जो हमारा टेबल नेम है वो लिख लिया, इंटर किया है मैंने। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर मतलब सेमीकोलन हमने दे दी। अब क्या करेगा कि जो हम इंटर करेंगे तो ये हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। यह एसक्यूएल क्या करता है, इसको ये समझता है कि भाई इसमें जो है सेमीकोलन अभी तक नहीं आ रही, यहाँ पर भी नहीं आई, यहाँ पर भी नहीं आई और यहाँ पर भी नहीं आई, ये डायरेक्ट यहाँ पर आ रही है। तो मकसद ये एक ही क्वेरी है, ये एक ही लाइन है। तो एसक्यूएल इस पूरी को एक ही लाइन कंसीडर करता है, हालांकि आप भले इसके बाद कितने भी इंटर कर दें या स्पेस देंगे, ये एक ही लाइन कंसीडर होगी। तो हम जैसे ही इंटर करेंगे तो हमारी ये कमांड सक्सेसफुली रन हो जाएगी और हम इंटर किया, आप देख सकते हैं कि इसने सारी की सारी वैल्यू हमारे पास रिट्रीव कर दी है। अगर आप चाहें, जैसे कि आप लिख रहे हैं सेलेक्ट, आपने यहाँ पर सेलेक्ट में गलती कर दी है, ऐसे ही लिख लिया है, और ऑल हर चीज़ लिख लिया आपने, कुछ भी XYZ। आप चाहते हैं कि अब मैं इसको काटना चाहता हूँ, अब कैसे काटेंगे? ऊपर आप जाएंगे तो ये जा नहीं सकता, तो सेमीकोलन देंगे तो आपके पास एरर यहाँ पर मैसेज आ जाएगा। आप चाहते हैं कि हमारे पास एरर मैसेज भी शो ना हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे Ctrl+C। Ctrl+C करेंगे तो ये हमारी जो कमांड है यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेट का मकसद है क्विट हो जाएगी, यहीं पर ही रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी हमारी ये वाली क्वेरी, ये रन नहीं करेगा। इसका मकसद है कि भाई एसक्यूएल को ये देखेगा कि इसमें कुछ है या कुछ एरर है, तो ये इसको यहीं पर स्टॉप कर देगा। फिर से हम उसको हमारे पुरानी एग्जांपल को रिपीट कर रहे हैं, जैसे कि ये था सिटी, हमने यहाँ पर कर दिया। आपको ये भी बताना था, अगर आप चाहें तो डबल कोट्स के अंदर, जैसे कि हमने लिख लिया है पर्सन की साइन हमने दे दी और हमने दे दिया है यहाँ पर ए, एंटर कर दिया, तो इससे भी हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है। पर्सन ए हमारे पास नहीं है, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ डी। आप देख सकते हैं कि हालांकि हमने यहाँ पर सिंगल कोट नहीं दिए, डबल कोट दिए हैं, तो भी हमारे पास एक्सेप्ट कर रहा है। तो आपको ये भी याद रखना है कि हमारा जो एसक्यूएल है सिंगल कोट दें स्ट्रिंग डेटा टाइप में या फिर डबल कोट्स दें, दोनों एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि सिंगल कोट और डबल कोट्स दोनों की दोनों जो हैं हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप्स में यूज होती हैं। तो बस आज की वीडियो ट्यूटोरियल में तो इतना ही था। आगे आने वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, हमारा जो इसका नेक्स्ट ऑपरेटर है उसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो बस आज की वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।